So, hello and welcome all to today live webinar. डेली हर रोज की तरह आज भी 4:30 बजे डेली का मार्केट एनालिसिस के लिए हम लोग रेडी हैं। ओके, तो आज हम देखेंगे कि आज की मार्केट के अंदर कहाँ पे कैसे क्या कुछ हुआ, कहाँ पे ऑर्डर फ्लो ने हमें क्या कंफर्मेशन दिया, कहाँ पे बाय सेल करने में कहाँ पे हमारी क्या हेल्प की। ओके, सो पहले निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी में कहाँ पे क्या कुछ हुआ। ओके, देन स्विच टू बैंक निफ्टी। ओके, so just 1 minute. सो आज 6 तारीख था। ओके, यहाँ पे ओपन हुआ निफ्टी एंड यहाँ पे क्लोज हुआ। सो ज्यादातर आज के दिन साइडवेज ही था, लेकिन दो मूवमेंट्स देखने को मिले, एक डाउन साइड एंड एक अप साइड। ओके, सो स्टार्टिंग से देखते हैं कि 9:15 से ही ओके यहाँ से ऑर्डर फ्लो रीड करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ तक कैसे क्या कुछ हुआ और ऑर्डर फ्लो ने हमारी कहाँ पे हेल्प किया आज सबसे ज्यादा। ओके, क्या हम इस डाउन साइड मूवमेंट को कैच कर सकते थे या इस अप साइड मूवमेंट से कैच कर सकते थे। ओके, सिंपल हर रोज की तरह सबसे पहले कैंडल का डेल्टा देखेंगे। कैंडल का डेल्टा क्यों देखेंगे? क्योंकि अगर पॉजिटिव साइड बड़ा डेल्टा है तो समझ आ जाएगा कि बायर्स ज्यादा हैं इस कैंडल के अंदर। सो हम ट्राई करेंगे बायर्स को ही देखने का। ओके, अगर किसी भी कैंडल का बड़ा नेगेटिव डेल्टा मिलता है, सो उस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा हैं, उसके उस कैंडल में हम सेलर्स को देखने का ट्राई करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे कैसे क्या कुछ हो रहा है और क्या हो सकता है। ओके, ये था निफ्टी का पहला कैंडल। ओके, वॉल्यूम काफी हाई जाता है पहली कैंडल का, लेकिन उस वॉल्यूम के साथ साथ आज डेल्टा इतना हाई नहीं गया। ओके, सो ना ही तो बायर्स ज्यादा है ना ही सेलर्स ज्यादा है, स्लाइटली बायर्स ज्यादा है, लेकिन ये निफ्टी का एवरेज वॉल्यूम है। 10 के पॉजिटिव डेल्टा, 20 के पॉजिटिव डेल्टा, 10 के नेगेटिव, 20 के नेगेटिव, ये सब रोज चलता है। ओके, लगभग हर कैंडल के अंदर इतना डेल्टा देखने को मिलेगा, जैसे 6 6 6 21, ये सब ट्रेंड डिसाइडिंग कैंडल्स नहीं होती। ओके, लेकिन दूसरी ही कैंडल के अंदर आज हमें एक काफी ठीक ठाक सा वॉल्यूम देखने को मिला, 50K का वॉल्यूम। अब सॉरी, 50K का डेल्टा ऑन पॉजिटिव साइड, ग्रीन का मतलब पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये कैंडल के अंदर हमें डेल्टा बता रहा है कि इस कैंडल के अंदर बायर्स बहुत ज्यादा हैं। ओके, मतलब बायर्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू सेलर्स। सो अब देखते हैं कि इस कैंडल के अंदर एक्चुअली कहाँ पे बाइंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा हुई है। ओके, अभी ये देखो, 31 के एंड 26 के साफ साफ दिख रहा है। ये दो बायर्स की पोजीशंस थी, मतलब इस कैंडल के अंदर जितनी भी बाइंग एक्टिविटी ज्यादा हुई है, जो कि डेल्टा हमें बता रहा है, वो इस बाइंग एक्टिविटी की वजह से डेल्टा हमें बता रहा है कि इस कैंडल में बायर्स इस वजह से ज्यादा थे। हमने सिंपल सा किया, जहां पे बाइंग एक्टिविटी हुई थी उसको मार्क किया। अब देखते हैं कि ये बाइंग एब्जॉर्ब होती है या एग्रेसिव बायर्स आके इसको प्राइस को ऊपर की साइड लेके चलते हैं। सो अभी हुआ क्या, ना ही तो इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और ना ही इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ। मतलब एक बार इस कैंडल के अंदर बाइंग एक्टिविटी हुआ 9:20 की कैंडल में, लेकिन अब अगली कैंडल्स देखो। ओके, 6 पॉजिटिव डेल्टा, 16 नेगेटिव, 3, ये देखो यहां तक। मतलब एक बाइंग एक्टिविटी हुआ एंड देन स्टॉप एवरीथिंग। ना ही तो अगली कैंडल्स ने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, हम ये कह सकें कि ये जो बाइंग एक्टिविटी हुआ है इसको हम सपोर्ट मानेंगे, यहाँ पे पुल बैक का वेट करेंगे। और ना ही ये बाइंग एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब तो हुआ है, बाइंग के बाद प्राइस ऊपर नहीं गया, लेकिन इससे नीचे भी प्राइस नहीं गया। ओके, बाइंग एक्टिविटी के बाद अगर प्राइस नीचे निकल के आता है तो समझ में आता है कि हाँ अभी अच्छे से बाइंग एब्जॉर्ब हो गया है। ठीक है, लेकिन स्टिल प्राइस वहीं पे फंसा रहा। बाइंग एक्टिविटी हुई मतलब क्या है कि एक बार बायर्स आए एंड देन स्टॉप एवरीथिंग। अगली कुछ कैंडल्स का ये देखो डेल्टा, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ यही चलता रहा 9:55 तक। मतलब जो एक बार बाइंग का वॉल्यूम आया था, बाइंग साइड डेल्टा आया था,
एक बार आके वो रुक गया, इसने मार्केट के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं बनाया। अभी क्या हुआ, अगेन 10 बजे की कैंडल में एक अच्छा खासा पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिला 52 के। ओके, निफ्टी के अंदर 100 के का पॉजिटिव डेल्टा हो या नेगेटिव डेल्टा हो, ये कह सकते हैं कि ये जो जिस भी कैंडल के अंदर 100 के का पॉजिटिव डेल्टा या नेगेटिव डेल्टा देखने को मिल जाए, उसके बाद आप कह सकते हैं कि हमें कुछ ना कुछ बाय सेल का सिग्नल मिलेगा। ओके, कोई फिक्स नंबर नहीं कि 100 ही मिले, 98 ये सब चलेगा, 100 से ऊपर या 100 के आसपास का। अभी अभी तक जो है हमने ये देखा 10 बजे तक का जो रीड किया है मार्केट को, निफ्टी को, उसके अंदर अभी तक 55 52 के का डेल्टा हमें देखने को मिला। तो अभी तक का सबसे ज्यादा डेल्टा यही है। सो इसी को देख के हम डायरेक्शंस को क्लियर करने का वो थोड़ा सा देखेंगे कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो पहली कैंडल का ये बाइंग एक्टिविटी हुआ, लेकिन इस बाइंग एक्टिविटी के बाद ना ही तो प्राइस ऊपर गया ना ही नीचे गया। ओके, सेम उसी रेंज के अंदर फंसा रहा, सेम उसी रेंज के अंदर। अभी 10 बजे की कैंडल में क्या हुआ, एक और बाइंग देखने को मिला, और सबसे ज्यादा बाइंग जोन कौन सा था, ये जोन था 39 के बाइंग एक्टिविटी। ओके, अब इस बाइंग के बाद क्या हुआ वो देखते हैं, है ना। लेट मी मार्क दैट बाइंग जोन, कि ये थोड़ा सा ऐसे मार्क कर लेते हैं। सो अभी तक हमें क्या देखने को मिला, निफ्टी में दो बाइंग एक्टिविटी हुई है, लेकिन ठीक उन दोनों बाइंग एक्टिविटी के बाद ना ही तो प्राइस ऊपर गया है ना ही नीचे गया है, यहाँ तक का अगर हम देखें इससे पहले का। ओके, दो बाइंग एक्टिविटी हुई है, पहली वाली के बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। अब दूसरी वाली के बाद क्या हुआ, प्राइस उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ है। प्राइस बाइंग एक्टिविटी हुई है, लेकिन उस बाइंग के बाद अपोजिट डायरेक्शन में मूव प्राइस हुआ। जैसे ही बाइंग एक्टिविटी, एक इसने तो इतना इफेक्ट नहीं डाला, लेकिन स्टिल प्राइस इससे ऊपर भी नहीं गया। ओके, अब जो दूसरी हुई, जैसे ये बाइंग एक्टिविटी हुई, प्राइस ने एक अच्छा खासा लो लगाया। ठीक है, ये तकरीबन तकरीबन 100 पॉइंट्स का एक काफी अच्छा डंप दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये क्लियर हो गया कि ये जो एरियाज है, यानी निफ्टी का जो हाई एरिया है, जो अभी तक निफ्टी ने हाई बनाया है अपना 10 बजे तक, वहां पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हो रहा है और लिमिट सेलर्स काफी पावरफुल हैं वहां पे। ठीक है, एक डायरेक्शन मिल गया। डायरेक्शन क्या मिला कि ये जो निफ्टी का हाई है, ये आज कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस की तरह हमारे लिए काम कर सकता है। ओके, अब एक डाउन साइड में मूवमेंट आया 10 बज के 5 मिनट में। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला, इसके अंदर हमें देखने को मिला आज का सबसे बड़ा वॉल्यूम। ओके, ये देखो, एंड डेल्टा -145 के का नेगेटिव डेल्टा। अगेन हमारा वही काम कि अगर नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला है तो हम फुटप्रिंट पे जाके ये देखेंगे, सॉरी, फुटप्रिंट पे जाके ये देखेंगे कि सेलर्स इस कैंडल के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ है। ओके, यहां से यहां तक का एक मूवमेंट दिया, सेलर सबसे ज्यादा कहाँ है, 64 के, 35 एंड 42 के। ओके, दीज आर द सेलर्स। मतलब चाहे मूवमेंट, चाहे इससे भी डबल मूवमेंट, कल वाला एग्जांपल दिखाऊंगा। ओके, उसमें क्या हुआ, इससे भी बड़ा कैंडल बना था। ठीक है, और सेम उसके लो पे सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी थी। मतलब कैंडल जितना भी बड़ा बने या जितना भी छोटा बने, हमें मतलब है बायर्स एंड सेलर्स से, इसीलिए हम फुटप्रिंट देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो अभी इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल देखने को मिला। ओके, अच्छा खासा सेलिंग डेल्टा देखने को मिला। तो ये सेलिंग डेल्टा हमें क्यों देखने को मिला, कहाँ पे हैं वो एग्जैक्ट सेलर्स जिसकी वजह से ये नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला। ये हैं वो सेलर्स, 42 के, 35 के एंड 64 के। इस पूरी कैंडल, बड़ी रेड कैंडल के अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी हुआ है। सो अगेन मार्कर से इस जोन को मार्क कर लेते हैं। ओके, सो अभी 10 बज के 5 मिनट तक क्या हुआ है, एक जोन मिला है हमें जहां पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ था। ओके, जो कि रेसिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, और एक सेलिंग एक्टिविटी देखने को मिली है इस जोन पे। ओके, 10 बज के 5 मिनट में हमने बाइंग, जहां पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ है,
ये वो बाइंग एब्जॉर्प्शन का जोन जहां पे रेसिस्टेंस की तरह काम करने वाला है ये जोन। ओके, और एक सेलिंग देखने को मिला है, काफी ज्यादा सेलिंग, आज का सबसे बड़ा वॉल्यूम, ये वो सेलिंग जोन है। अब उससे नेक्स्ट कैंडल में ही क्या हुआ, यहाँ पे कुछ भी सेलिंग एक्टिविटी नहीं, डेल्टा भी पॉजिटिव साइड। और जो चीज देखने लायक थी वो क्या थी, प्राइस ने सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी जहां पे हुई थी, जो हमारा सेलिंग जोन था, उसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ओके, उससे प्राइस नीचे नहीं गया, सबसे ज्यादा जो सेलिंग जोन था। ओके, ये यही है वो सेलिंग जोन। ओके, प्राइस इससे नीचे नहीं गया मतलब, और अगली कैंडल में जो सबसे ज्यादा सेलिंग जोन था उसको ब्रेक करके प्राइस उससे ऊपर गया। मतलब एक इंडिकेशन हमें यहाँ पे भी मिल गया कि ये सेलिंग भी एब्जॉर्ब हो सकती है। अब अगली कैंडल, अगेन जो सेलिंग जोन था वो ब्रेक नहीं हुआ। ओके, तो अगली दो कैंडल्स ने बता दिया कि ये जो सेलिंग जोन है ये भी एब्जॉर्ब हो सकता है। सेलिंग का उतना सिनेरियो नहीं बनता यहाँ पे। सेलिंग का सिनेरियो कब बनता कि सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी हुई, ओके, और प्राइस और एक अच्छा सा लो लगाए, एंड देन ये जोन रेसिस्टेंस की तरह काम करे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेलिंग हुआ है, ओके, एंड अगले 10 मिनट तक वो सेलिंग का जोन ब्रेक ही नहीं हुआ। मार्केट निफ्टी उसी के अंदर घूमता रहा जैसे यहाँ पे हुआ था। ओके, ना ही तो उसने ऊपर की तरफ अच्छे से ब्रेक किया, ना ही नीचे की तरफ अच्छे से ब्रेक किया। यहाँ पे क्या कंफर्मेशन है कि कुछ बायर्स, 29K की बाइंग एक्टिविटी, ओके, कुछ बायर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में उन्होंने एक ब्रेक किया है। मतलब ये सेलिंग भी एब्जॉर्ब हो सकता है, और अगले 10 मिनट तक सबसे ज्यादा जो सेलिंग जोन था वो ब्रेक नहीं किया नीचे की ओर, एंड एक अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिला, अगेन विद बाइंग एक्टिविटी। ये वो बायर्स का जोन है। ओके, 94 के पॉजिटिव डेल्टा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब यहां तक अगर हम देखें तो हमारे पास दो जोन्स निकल के आए। कहाँ पे आए, एक तो बाइंग एब्जॉर्प्शन हो रहा था। ओके, मार्केट ने जैसे ही वहां से अपोजिट डायरेक्शन में एक मूवमेंट दिया, कंफर्म हो गया कि यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ है, लिमिट सेलर पावरफुल, एक सेलिंग हुआ। ओके, उस सेलिंग के बाद भी मार्केट नीचे नहीं गया, अपोजिट डायरेक्शन में मूव दिया। सो एक और जोन निकल के आया जो कि सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्यों काम करेगा सपोर्ट की तरह, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ है, और यहाँ पे ये रेसिस्टेंस की तरह काम क्यों करेगा, क्योंकि बाइंग एब्जॉर्ब हुआ है। अब यहां से अपोजिट डायरेक्शन में मूव लिया विद बाइंग एक्टिविटी, 94K का अच्छा खासा डेल्टा देखने को मिला। लेकिन इस डेल्टा के, बाइंग डेल्टा के बाद भी ये वो सबसे मतलब एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है, और इस बाइंग के बाद भी प्राइस उसी के अंदर फंसा हुआ है। ओके, मतलब बायर्स देखने को मिल रहे हैं लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, सेलर्स देखने को मिल रहे हैं लेकिन प्राइस नीचे नहीं जा रहा, दोनों के दोनों तरफ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन चल रहा है, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन चल रहा है, हैवी वॉल्यूम के साथ एब्जॉर्प्शन चल रहा है। ये देखो, 50K का यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, 50K का यहाँ पे हुआ, लगभग लगभग 100K के बायर्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए, अगेन 150K के बायर्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए, अगेन 100K के आसपास के बायर्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए। सो आपको दो रेंजेस मिल गई, एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अभी प्राइस एक्शन में हम बोलते हैं ना ये वो रेसिस्टेंस है एंड दिस वन इज सपोर्ट। अभी देखते हैं कौन सा ब्रेक करता है, देन वी विल प्ले, है ना। अभी ये ऑर्डर फ्लो के अंदर का है कि कैसे ऑर्डर फ्लो की हेल्प से हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, और ये पता लगा सकते हैं कि कैसे वो रेंज के अंदर है। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी धीरे धीरे और आगे चलते हैं, देखते हैं रीड करने का कहाँ पे क्या कुछ हुआ। अभी ये देखो, एक और पॉजिटिव डेल्टा बढ़ा, अगेन सेम उसी जोन के अंदर बाइंग हुआ, एंड देन अपोजिट डायरेक्शन में। ये रहा, मैं बाइंग जोन्स को मार्क कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे वो बाइंग जोन हुआ था।
ओके, सो एक सिंपल सा था, यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन चल रहा था, यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन चल रहा था, ये रेसिस्टेंस था एंड ये सपोर्ट जोन था। अब यहाँ पे देखो, विदाउट एनी सेलिंग एक्टिविटी ये जोन अच्छे से होल्ड हुआ। सो आप कर क्या सकते थे, सपोर्ट पे सिंपल बाय कर सकते थे, रेसिस्टेंस पे बेच सकते थे, सिंपल रेसिस्टेंस पे सेल कर सकते थे, सपोर्ट पे बाय कर सकते थे। अब सपोर्ट पे बाय कब करना है, रेसिस्टेंस पे बाय कब कर सकते थे, जैसे यहाँ पे इसने अच्छा खासा लो लगा, यहाँ पे देखो 15-20 मिनट तक अच्छे से ये लेवल होल्ड हुआ, ओके, विदाउट एनी सेलिंग एक्टिविटी। ये देखो, इन कैंडल्स का डेल्टा देखो, ये आखिरी बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, अब ये एक पुल बैक पे आ रहा है, यहाँ का डेल्टा कितना है, 15 की नेगेटिव साइड। ओके, इस कैंडल में एंट्री मत करो, रिस्क ही मत लो, कि कोई ना भले ही थोड़े से सेलर हैं, लेकिन हम अपना हार्ड अर्न मनी यहाँ पे रिस्क पे नहीं डालेंगे। ओके, अब अगली कैंडल्स में क्या हुआ, अगेन हमें पॉजिटिव डेल्टा मिलना स्टार्ट हुआ, मतलब मार्केट सपोर्ट के ऊपर है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पे सबसे बड़ा वॉल्यूम था आज के दिन का 147 के का नेगेटिव डेल्टा, जो कि सेलिंग हुई थी जो, और वो एब्जॉर्ब हुआ था, जो कि सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। एक सपोर्ट के ऊपर कहीं पे भी सेलिंग नहीं है। ओके, 5, 10, 15, 20, 25 मिनट तक ये इस जोन को होल्ड हुआ अच्छे से। ओके, सो अब आप यहाँ पे बिल्कुल एक सॉलिड कंफर्मेशन था कि स्पोर्ट के ऊपर और कोई भी सेलिंग एक्टिविटी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। ओके, सो एक ये अच्छा खासा था। ओके, और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, अब यहाँ पे देखो, सेम यहीं पे रेसिस्टेंस की तरह होल्ड किया। ओके, अब ये देखो, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे टच किया इसने, दो कैंडल्स में बिल्कुल नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला, और अगली कैंडल्स का डेल्टा देखो, 1 के डेल्टा, 2 के डेल्टा, 5 के डेल्टा, ये ना के बराबर है। ये बिल्कुल स्लाइटली आप ये कह सकते हैं कि 10-12 बायर्स ही ज्यादा हैं, या 10-12 सेलर्स ही ज्यादा हैं, और 10-12 बायर्स ज्यादा होने से कोई भी रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं होता। ओके, बिल्कुल वॉल्यूम एकदम गायब हो गया यहाँ पे, कोई भी बायर इंटरेस्टेड नहीं है, सो यू कैन सेल हेयर। ओके, ये एब्जॉर्प्शन को ट्रेड कर रहे हैं हम। और एक अगेन यहीं पे बंद हो गया। ये वो जोन्स हैं, पहला कैंडल जहां पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, ये दूसरा कैंडल बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, ये तीसरा कैंडल बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, ये चौथा कैंडल बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, जिन्होंने रेसिस्टेंस की तरह काम किया। और एक ये सबसे बड़ा वॉल्यूम जिसने सपोर्ट की तरह काम किया। अभी दोनों तरफ आज के दिन क्या देखने को मिला, दोनों तरफ ही एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, जैसे यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन। अभी कल का एक सीन अगर आपको कुछ याद हो, ये कल का ही है, हाँ, 5 दिसंबर। ओके, काफी बड़ा डेल्टा था पॉजिटिव नेगेटिव साइड। ओके, और ये वो सेलिंग एरियाज था, कहाँ पे, सबसे बड़ा सेलिंग 77 के का, देन 56 के का, देन 36 एंड 48 के, मतलब ये वो सेलिंग जोन था। ठीक है, लेकिन क्या इस सेलिंग के बाद प्राइस का और कंटिन्यू गया, नहीं गया। और ये ये देखो, अभी क्या हुआ, सेम यहीं पे आया, सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, और यहाँ पे एक सॉलिड कंफर्मेशन हमारे पास ये था। अगली 4-5 कैंडल तो उस सेलिंग जो एब्जॉर्ब हुआ था उस जोन से काफी अच्छे से ऊपर होल्ड हुआ, मतलब अच्छे से कंफर्मेशन दिया कि हाँ ये सेलिंग एब्जॉर्ब हो गया है। एंड देन ये देखो 56 के का बाइंग डेल्टा, मतलब यहाँ पे कुछ क्वांटिटी में बायर्स भी अब एंटर कर रहे हैं, अच्छे से होल्ड हुआ वही जोन, काफी समय तक होल्ड हुआ। ओके, एंड देन एक अपसाइड मूव। अभी कल की मार्केट में और आज की मार्केट में डिफरेंस क्या है, कल की मार्केट में हमें सिर्फ एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला था, मतलब सिर्फ एक साइड एब्जॉर्प्शन देखने को मिला था, वो था सेलिंग की साइड। ओके, और उसके बाद हमें एक अप साइड में मूवमेंट देखने को मिला, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे हमने कल देखा था कि जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी थी 102 के की, वहां पे अच्छे से होल्ड हुआ। और आज की मार्केट में हमें क्या देखने को मिला, निफ्टी के अंदर
दोनों साइड एब्जॉर्प्शन चल रहा था, दोनों साइड। मतलब कल के दिन तो एक बार सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, एंड देन बायर्स आए, और उन बायर्स के साथ कंटिन्यू प्राइस मूव होता रहा। ओके। और आज के दिन क्या हुआ कि बायर्स आए, सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, बायर्स आए, ठीक है, लेकिन वो भी एब्जॉर्ब हो गए। बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, सेलर्स आए, सेलर्स ने ट्राई किया प्राइस को डाउनसाइड मूव करने का, लेकिन वो भी एब्जॉर्ब हुए। मतलब दोनों के दोनों ही एब्जॉर्ब हो रहे थे, और काफी अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहे थे। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट था आज के दिन, दोनों तरफ का कॉल पुट बेचो, और काफी डिसेंट मनी बन सकता था। ओके। अभी अगर निफ्टी से रिगार्डिंग किसी को कोई भी डाउट है, सो कमेंट में पूछ सकते हैं। हाउ टू सेल, ये यहाँ पे रहा यार, मल्टी चार्ट, ये ऐसे कर सकते हैं ना आप। ये रहा आपके पास ऑप्शन। ओके, इन पे किसी पे भी क्लिक करेंगे देन हो जाएगा। शायद मुझे पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा, इस वजह से नहीं होगा। सर मेरा क्वेश्चन इग्नोर कर दो, आपने सही समझा दिया, थैंक यू। ओके। हाउ टू सेट मल्टी, आज ऊपर ज्यादा, हाँ बिल्कुल ऊपर ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन अगर आप नीचे का ये एब्जॉर्प्शन देखोगे, देन यहाँ पे भी काफी अच्छा वॉल्यूम था, बड़ा वॉल्यूम था। ओके, 150K के सेलिंग एक्टिविटी। पर अब दिखने लगा है सर, जोन स्टोमा सही कि आज मैंने एंट्री नहीं लिया, सही है सही। बाकी ऊपर वाले जोन में हाँ, मतलब एक एक अगर आपको लगता है कि ऊपर वाले जोन पे काफी अच्छा एब्जॉर्प्शन चल रहा था, ऊपर वाले जोन काफी एब्जॉर्ब हो रहा था, देन यू कैन, है ना, देन सेल कर सकते थे आप। ओके। लेकिन मेरा एक सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये देखो बायर्स कहाँ पे, सेलर्स कहाँ पे। सिंपल एक कहानी सा, सिंपल समझ में आ रहा था कि ऊपर की साइड बाइंग एब्जॉर्प्शन चल रहा है, नीचे की साइड सेलिंग एब्जॉर्प्शन चल रहा है। तो इन दोनों के बीच में प्ले कर सकते हैं आज। और इफ क्या फिर अगर इन एनी केस, जब भी जैसे यहाँ पे 3 बार बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, ओके, जब भी एक एक जगह पे मल्टीपल बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिले ना, मल्टीपल बाइंग एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जैसे यहाँ पे तीन तीन बार, सॉरी 4 बार हुआ, ठीक है, तो अगर जैसे ही ये अगर ब्रेक कर देता है, ओके, देन पुल बैक होना मुश्किल है, वो फिर रॉकेट की तरह निकलता है। आप परसों का नेस्डेक का एक एग्जांपल देख सकते हैं। ओके, नेस्डेक ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, ओके, एंड देन पूरे सेशंस पूरे सेशन उसने 3-4 बार वहां से रिजेक्शंस लिए बाइंग के साथ। ओके, एंड देन जैसे ही उसने लास्ट में, लास्ट के 2 आवर के अंदर जैसे ही उसने ब्रेक किया वो जोन, बाइंग एब्जॉर्प्शन का जोन, वो फिर रॉकेट की तरह फटा। सर आज तक किसी ने, ओके ओके सर, देयर वाज ए ह्यूज ऑर्डर 145 एंड 2 PM कैंडल। ओके। यार 1:45 के ऊपर तो कोई भी ऑर्डर नहीं है बड़ा। ये 2 बजे के आसपास का है। ओके, लेकिन ये इन दोनों के बीच का है, इतना फर्क नहीं डालता ये। ओके, मेन जो चीज था वो यही था आज के दिन, यही था। ये सब बीच में काफी काफी बार देखने को मिलेंगे। ओके, लेकिन ये कई बार होते हैं बड़े ऑर्डर मार्केट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते। अभी जैसे ये ले लेते हैं। ओके, ये जोन एक अच्छा खासा बड़ा बाइंग देखने को मिल रहा था, लेकिन 10 बजे तक तो इसने मार्केट पे, इस बाइंग ने मार्केट पे कोई भी असर नहीं डाला था। ओके, अगेन उसी जगह पे हमें 2-3 बाइंग एब्जॉर्प्शन और देखने को मिला, देन कुछ आइडिया लगा कि हाँ, ये जो हाई बन रहा है, यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन चल रहा है और ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर। अगर ये बाइंग कुछ भी मार्केट पे या तो रेसिस्टेंस की तरह या सपोर्ट की तरह काम नहीं करता, देन इग्नोर। बहुत बड़े बड़े ऑर्डर भी देखने को मिल जाएंगे आपको निफ्टी के अंदर स्पेशली। आई थिंक आई एम नॉट एबल टू गेट योर इन्फॉर्मेशन, आई नीड बेसिक नॉलेज अगेन। आप गो चार्टिंग का चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे ऑर्डर फ्लो को काफी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। किस टाइम के बाद क्लियर होना है प्रेडिक्ट। ब्रदर सिंपल है, ये हमारा एक सपोर्ट बन गया सेलिंग एब्जॉर्प्शन के बाद, ये एक रेसिस्टेंस बन गया बाइंग एब्जॉर्प्शन के बाद। अब ये जो एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे अगर सेलर्स आते हैं तो सिंपल है,
ये ब्रेक हो जाएगा इजीली। ओके, सो अब यहाँ पे लोन का कंफर्मेशन क्या ले सकते हैं हम लोग, क्या तो यहाँ पे आने के बाद एक बाइंग एक्टिविटी हो, ओके, सडनली एक बाइंग एक्टिविटी हो जाए एंड देन यू कैन एंटर विद दैट विद बायर्स, आप उन बायर्स के साथ जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको सेलर्स का इंटरेस्ट ना देखने को मिले। दो ही चीज हो सकती है। अगर सेलर्स का इंटरेस्ट नहीं है तो बायर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये जो स्पोर्ट जोन है ये किस कंडीशन में ब्रेक हो सकता है, सिर्फ एक ही कंडीशन में ब्रेक हो सकता है, और वो कंडीशन है कि यहाँ पे सेलर्स आए। ओके, अब अगर सेलर्स नहीं है तो ये काफी मुश्किल है ये जोन ब्रेक होना। ठीक है, क्यों मुश्किल है, क्योंकि ये आज का वॉल्यूम है, कल का नहीं है। ओके, कल के कहाँ पे बाइंग सेलिंग थी वो हम लोग देख ही नहीं रहे, बिग डेल्टा से वो भी सेलिंग, हाँ, एग्जैक्टली। अभी काफी हैं कि जो पिछले दिन का सबसे बड़ा डेल्टा था वहां पे उन्हीं जोन्स को मार्क करते हैं, एंड देन ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। रिस्की क्यों हो जाता है, हम आज के दिन इंट्राडे कर रहे हैं ना, तो आज के दिन जहाँ कहाँ पे बायर सेलर्स का इंटरेस्ट है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कल का दिन गया, आज के दिन देखते हैं कहाँ पे, मान लो कल कल के दिन कोई भी ऐसा जोन है जहाँ पे सबसे बड़ा बाइंग देखने को मिला, और आज के दिन वहां पे बायर्स और सेलर्स का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सो कुछ भी नहीं कर सकते ना वहां पे। ओके, बिग डेल्टा से हो गई। मानी राजा, ये सिंपल फुटप्रिंट को रीड करने का हम ट्राई कर रहे हैं। फुटप्रिंट पे राइट साइड बायर है, लेफ्ट साइड सेलर है, दैट्स इट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, और एब्जॉर्प्शन मतलब बड़ा बाइंग देखने को मिला लेकिन प्राइस ऊपर नहीं गया, इसका मतलब ये एब्जॉर्ब हो गया, दैट्स इट। बड़ा सेलिंग देखने को मिला सेलिंग साइड, प्राइस नीचे नहीं गया, सेलिंग एब्जॉर्ब हो गया, दैट्स इट। ओके, अगर प्राइस कंटिन्यू मूव होता है जैसे ये देखो, 290 के का डेल्टा देखने को मिला, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, अच्छा खासा डेल्टा था 290 के का। ओके, देन अगली कैंडल में यहाँ से प्राइस मूव हुआ, यहाँ तक गया, अच्छा खासा बाइंग हुआ। ओके, यहाँ से अगेन बाइंग देखने को मिला, यहाँ से मूव हुआ, मतलब 3 कैंडल्स में बैक टू बैक बाइंग देखने को मिला, और प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ। ओके, तो मतलब एग्रेसिव बायर्स आज के दिन ज्यादा हैं, एंड देन प्राइस कंटिन्यू चलता रहा। ओके, अभी अगर किसी का और डाउट है निफ्टी को लेके, सो यू कैन आस्क मी।